हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ्स में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो मैं कक्षा 10 का गणित वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन है हम लोगों का। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। इसके पहले मैंने कड़ी में 5 वाला क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब देखिए उसी के आधार पे कड़ी में 3 को हम लोग प्रूव करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे माना, इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या है, परिमेय संख्या। देखिए हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसका उल्टा मानेंगे, यानी विपरीत मानेंगे कि कड़ी में 3 क्या है, परिमेय संख्या जो p बटा q के बराबर है। क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या को जो हम माने हैं कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, p बटा q के बराबर रखेंगे। ठीक, तो देखिए जब रखेंगे तो क्या होगा, इसलिए कड़ी में 3 बराबर p बटा q रख लिए। कड़ी में 3 बराबर p बटा q। अब देखिए लिखेंगे जहां p q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जहां p q एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर q का मान 0 हो जाएगा तो यानी ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए परिमेय संख्या का हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग मान लिए कि q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो दिया है कड़ी में 3 बराबर p बटा q, इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों का या दोनों तरफ का कहिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करने यानी दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। ठीक, कर लिए हम लोग, कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर p बटा q का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर, जब कोई भी संख्या अगर कड़ी में होता है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक, तो इस कड़ी में 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, लेकिन हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जब किसी की घात 2 हो, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ x है, इसको हम लोग x गुणा x लिखते हैं कि नहीं। अगर यही कड़ी में हो जाएगा इसका मतलब ये क्या है, एक x है, यानी कड़ी हट जाएगी, यानी कड़ी में x गुणा कड़ी में x गुणा करेंगे तो गुणा क्या होता है, कड़ी हट जाती है। तो स्क्वायर का मतलब यही होता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। ठीक, बराबर p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक q को इधर लेकर चले जाएंगे, यानी 3 गुणा q हो जाएगा बराबर, बचेगा क्या हम लोगों का, p स्क्वायर बटा q। अब देखिए यहाँ 3 भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो ये लिख लेंगे क्या, पूर्णांक। 3 गुणा q आपका एक पूर्णांक है। देखिए p स्क्वायर बटा q क्या है, एक भिन्न है, बटा के रूप में है यानी भिन्न के रूप में है। तो कभी भी पूर्णांक और भिन्न क्या होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि अतः हमारी
हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना गलत है। यानी हम लोग जो माने हैं कि कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है, क्या गलत है। ठीक, ये हमारे जो हम मान रहे हैं उसके विरोध जा रहा है, विपरीत जा रहा है। ठीक, इसलिए हम कहेंगे कि अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। यहाँ पे लिख देंगे PROVE, प्रूव, यानी दी सिंगल। ठीक, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन, जैसे कड़ी में 2 हो गए, कड़ी में 7 हो गए, कड़ी में 11 हो गए, तमाम क्वेश्चन जो है इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।